जय गुरुधाम। आज का सत्संग धर्म प्रेमी जनों, आप सबके समक्ष हम रूहानियत के बारे में कहने जा रहे हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कि रूहानियत क्या है, रूहानियत किसे कहते हैं। रूहानियत को जानो और जानकर मानो, इसी के बारे में हम ये सत्संग बोलने जा रहे हैं। रूहानियत को समझो। जय गुरुधाम। बहुत समय पहले की बात है, हम भी जब भक्ति की डोर में लगे अपने गुरु के पास बैठे हुए थे। एक बार हमारे गुरु जी ने कहा, शिष्य कई लोग थे, तो आप सबको हम थोड़ा सा एक रूहानियत का प्रसंग ला करके समझाने की चेष्टा में हूं। आप सब समझने की चेष्टा करो। हम सब बैठ जाते हैं और गुरु जी अचानक हम लोगों के सामने एक जीवात्मा अर्थात एक मानव पेश कर देते हैं। हम लोग पहचान नहीं पा रहे थे उनको कि वो सज्जन कौन है। उनसे सवाल जवाब करते हैं और हम लोगों को इंगित करते हैं कि ये समझने की चेष्टा करो। तो मैं लोगों को हम समझाने के लिए ये संवाद कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हे भैया, आप हम अब कुछ संवाद में आ जाएं, हमारे शिष्य सब समझेंगे रूहानियत के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप ये बताएं कि ये परमात्मा, ये है ईश्वर, ये प्रभु, ये मालिक, ये अल्लाह, ये खुदा, ये गॉड, कुछ भी जो कहिए, इसको जानने के पहले या यूं कहिए कि इन सब के पहले भी कुछ था दुनिया में। तो फिर हम लोग तो चकित हो गए कि आज ये है हमारे गुरुजी क्या मतलब बक रहे हैं। हम लोग ध्यान लगाए और गुरु के ही चैतन्यता में, उनके ही ध्यान में ध्यान को मिलाए। तो सवाल आया कि ये बताइए कि गुरुदेव, वो हो परमात्मा जिसको हम एक मानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, सर्वं खल्लमिदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। और क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया में अल्लाह या खुदा जिसको कहते हो, उसके अलावा और कोई नहीं, कुछ भी नहीं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, उन्हीं को भजते रहो, वो अल्लाह खुदा के पास पहुंचा देंगे। जय गुरुधाम। रूहानियत का जिक्र हो रहा है और शिष्यों समझने की कोशिश करना, प्रयास करना। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि जवाब में देख लो, उन्हें जीवात्मा से, उन मानव से जिनसे संवाद हो रहा था, उन्हीं को थोड़ा सा इतना कंकड़ उठा के दे दी और कहा इसको गिनी। वो गिनने लगे। जैसे उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 5, तुरंत गुरुजी ने कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए, गलत हो गया, गिनती गलत नहीं कर पाए। तब उन्होंने कहा कि अरे गुरुदेव, एक तरफ से तो गिन रहे हैं। कहें फिर से गिनिए। फिर से गिना। उन्होंने कहा 1 2 3
फिर गुरुदेव ने वहीं पर उनको टोक दिया, कहा रुकिए गलत हो गया फिर। तब उन्होंने कहा हे गुरुदेव, अब हम शुरू से गिनेंगे, जहां पर गलती होगी तुरंत वहीं टोकिएगा, वहीं रोकिएगा। कहीं गिनिए। तो उन्होंने जैसे कहा एक, तो ऐसे गुरुजी ने कहा रुकिए बस गलती यही है शुरू में ही। कहें बस एक में ही गलती हो गई? कहें हाँ। कहें एक के पहले क्या है? तो उन्होंने कहा कि पहले? अरे एक के पहले क्या है? एक के पहले कुछ भी नहीं। अभी तो आपने कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक के पहले क्या है? कुछ भी नहीं है। कहे तो फिर तुम्हारे सवाल का जवाब तो आ ही गया कि एक के पहले कुछ भी नहीं है। ठीक इसी तरीके से वो परमात्मा जिसको ईश्वर, प्रभु, खुदा कुछ भी कहिए, गॉड, उसके अलावा उसके पहले दुनिया में कुछ भी नहीं। अब तो कुछ रूहानियत को समझे तो हम लोग सोचने लगे, अरे गुरुजी आज क्या बताने जा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। एक सवाल गजब का, उसका जवाब भी गजब का। आज हम लोगों ने रूहानियत को समझा। जय गुरुधाम। फिर दूसरा सवाल आता है कि वह परमात्मा जिसको अनेकों नाम से पुकारा जाता है, वह रहता कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो गुरु जी के पास गौ माता थी। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि किसी बर्तन में थोड़ा सा दूध ले आओ। दूध लाया गया। हम लोग ला करके तुरंत हाजिर कर दिए, उनको दिए। और गुरु जी ने उन्हीं को दिया जीवात्मा के रूप में, जो एक इंसानियत के रूप में, एक मानव के रूप में जिनसे संवाद हो रहा था। तो उनसे कहा कि इसमें ध्यान लगा के देखिए। और खुद गुरु जी देख रहे हैं, हम लोगों को भी इंगित किया, हम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि गुरु जी क्या इसमें देखने को कहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इसमें क्या देख रहे हैं आप इतने विशेष रूप से? तो गुरु जी ने कहा कि दूध है ना, दूध है भाई। दूध में क्या होता है? तो उन्होंने कहा दूध में घी। कहीं देख रहे हो, उसी को देखने में लगे हुए हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ध्यान लगाए, दूध को फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन तुम कहते हो कि दूध में घी होता है। तो अब बताइए, दूध में घी होता है तो मिलता है कहाँ, कैसे? कहें अरे गुरुदेव, दूध को तो दही बनाया जाता है, और दही के बाद मशका जब निकाला जाता है छाछ में से, तब उसके बाद उसको तपाया जाता, बहुत देर के बाद में घी प्राप्त होती है, मिलती है, तब उसका दर्शन होता है। कहें चलो तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया। हम लोग पूछे कि गुरुजी ये कैसा सवाल और कैसा जवाब? कहें कि शिष्य तुम लोग ध्यान से सुनते जाओ, इसका भी सवाल का जवाब आ गया। अब ये जान लो कि क्या सवाल क्या जवाब। अब इन्होंने कहा कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, जो भी नाम लो, वो रहता कहाँ है? तो देखिए इनका सवाल और उसका जवाब। जिस तरीके से दूध में, दूध के कण कण में घी मौजूद है, विद्यमान है, ठीक उसी तरीके से हम आप सभी जीवों के अंदर आत्मा विद्यमान है। वो जब परम के साथ होती है तो परमात्मा, जब वो जीव के साथ होती है तो जीवात्मा। वो आत्मा ही सत्य है, घी है, मगर दूध के कण कण में दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरीके से वह ईश्वर, वो परमात्मा दिखाई तो नहीं पड़ता है, मगर कण कण में, रग रग में, रोम रोम में, सब में, सब जगह विद्यमान रहता है। जय गुरुधाम। तब उन्होंने कहा मेरा एक सवाल और है।
तो गुरुजी ने कहा कि पूछिए। कहे वो परमात्मा कर्म क्या करता है? कहें कि अच्छा, कर्म क्या करता है? ओ, अब ऐसा करो, हम और तुम स्थान बदल लें। तुम हमारे स्थान पर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर। बदल लिए। कहें क्या देख रहे हो? तो हम लोगों ने कहा कि अरे, आप अपने स्थान पर इनको बैठा दिए गुरुजी। कहने नहीं, रुको, इनके सवाल का जवाब निकाल रहे हैं। अब वो हमारे गुरुजी के स्थान पर बैठ गए और गुरुजी उनके स्थान पर बैठ गए। उन्होंने कहा, देखा, उसका क्षण, उसका समय, उसका कुछ समझ में आ रहा है। वो जब भी चाहता है तो क्षण भर में तेरे स्थान को मेरा स्थान, मेरे स्थान को तेरा स्थान बना देता है। और अब तक मैं गुरु का दर्जा तो प्राप्त जो है वो था ही, मगर इस समय मैं गुरु नहीं हूं। अब तुम गुरु हो, जो कहोगे वही मानूंगा और सब वही मानेंगे। और क्या कहूं? तब उसने कहा कि अरे गुरु, अब गुरु गुरु क्या, सदगुरु आपको मान लिए। और सदगुरु मान करके हम अपने तीनों सवालों का जवाब भी पा गए। तो हम लोग कहे कि अरे भाई, हम सब तो पूरा का पूरा हाथ जोड़ करके अपने गुरु जी को सदगुरु मान करके और चरणों में अपने को सादर समर्पित समर्पण करते हुए, और उन्हीं के हम लोगों को कभी कभी बताया करते थे कि गुरु शिष्य की करंदन आवाज में एक संत शिरोमणि, वो सदगुरु कबीर दास का पद है, उसको बताया करते थे। अब वो आ ही गया तो हम लोग उसको अब कहे बिना नहीं रुक पा रहे हैं। तो वो हम सब अपने गुरु सदगुरु के रूप में पा करके और हम सब मिल करके उसी को कह देते हैं। क्या है वो पद? जय गुरुधाम। हरि गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही, गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही। हे जात बही हो जात बही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही। गहरी नदिया बांसो नहीं लागे, गहरी नदिया बांसो नहीं लागे, बार बार हम तुमसे कही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही। झांझर नाइया खेवैया मातवाला, झांझर नाइया खेवैया मातवाला, गुरु समरथ हम तुमसे कही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, स्वामी खेवा मोरी नाइया जात बही, गुरु खेवा मोरी नाइया जात बही। ले चलो उठाए गुरु अमर लोक अब, ले
चलो उठाई गुरु अमर लोक अब। आवागमन जहाँ होत नहीं, स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही। स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही। गुरु खेवा मोरी नैया जात बही। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साध गुरु नैया खेवैया सही, स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही। स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही। गुरु खेवा मोरी नैया जात बही। जय गुरु धाम जय जय सुख धाम, जय गुरु धाम जय जय सुख धाम। जय 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 श्री राज नाम कही, स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही। स्वामी खेवा मोरी नैया जात बही। गुरु खेवा मोरी नैया जात बही। जय गुरुधाम।